दोस्तों, जय यीशु। संत पौल ने कहा है, ईश्वर के वचन वाहकों का पावधान कितना सुंदर है। ऐसे एक वचन वाहक का पावधान से हम चलने को कोशिश कर रहे हैं आज के। आज इस विशेष अवसर पर आप सबका स्वागत है और आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ है रेवरेंड फादर थॉमस ऑसवाल्ड CMI, चांदा CMI प्रोविंस के सदस्य। फादर के जीवन चर्या को हम सुने और उनसे सीखने को कोशिश करें। इस हमारे प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर अल्बर्ट फ्रांसिस और मिस प्रिंसी अखिलेश। आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करें। सबसे पहले फादर के बारे में 2 शब्द आपको मैं बताना चाहूँगा। फादर थॉमस ऑसवाल्ड CMI, चांदा CMI प्रोविंस के सदस्य। उनके जन्म जनवरी 23, 1937 में हुआ। उनका फर्स्ट प्रोफेशन 16 मई 1958 में हुआ और उनका पुरोहिताई दीक्षा 1 दिसंबर 1964 में हुआ। उनकी पुरोहिताई दीक्षा का एक विशेषता है, 1964 में बॉम्बे में पोप पॉल VI के उपलक्ष्य में उनकी उपस्थिति में इंडिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से और धर्म संघों से पुरोहितों की पुरोहिताई दीक्षा दी गई और उनमें एक रहने की महान भाग्य फादर थॉमस ऑसवाल्ड को मिला था। फादर थॉमस के पापा के नाम है मिस्टर अगस्टिन कापुकाट और मम्मी का नाम मिस एलिकुटी। वे मनाते हैं अपना पेट्रन्स डे सीरो मलबार कलीसिया के संस्थापक संत 12 शिष्यों, यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस के पर्व के दिन। आइए सबसे पहले हम फादर को उनके बचपना और इस पुरोहिताई और समर्पित जीवन में आने की उनकी प्रेरणा, इसके बारे में सुने। आदरणीय फादर जी, अपने शब्दों में हमें आपके बचपन के बारे में और इस पुरोहिताई समर्पित जीवन में आने की प्रेरणा के बारे में बताइए। सबको मेरे को ये अवसर मिला करके मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे परिवार में मेरा पिताजी के तरफ से भी और माता जी के तरफ से भी फादरगण और सिस्टर लोग हैं। इसलिए हमको हमको मिलने के लिए कभी कभी आते थे। वैसा एक परिवार में हमारे और दूसरा पारिश चर्च और तो उधर भी वैसा है। हमारे उस टाइम पर शनिवार और शुक्रवार रविवार हॉलीडे है। हम शनिवार को सवेरे गिरजा में जाकर पूजा में भाग लेते थे और हमारे पूजा में ये असिस्टेंट करके सहाय करके काम करते थे। और सबसे बड़ी बात है, पाजिश के बात है भक्त संगठना, मतलब डिवोशन के लिए हमारे बच्चों लोगों के लिए 2 संस्था थे। एक पवित्र मरिया का सोडालिटी, दूसरे है तो मिशन लीग। इसमें हम भाग लेते थे
इस पर स्पेशल प्रार्थना है, मेंबर लोग हैं। पैसा प्रभु पारिश में हमको अच्छी तरह ट्रेनिंग मिला है। शुरू में पारिश का स्कूल है, पारिश है, और सब टीचर लोग ईसाई लोग हैं, और हमारे कैटेकिज्म में अच्छी तरह चल रहे हैं। इसे पारिश और परिवार के द्वारा मेरे को ये पुरोहित होने के लिए बुलाहट मिला है। और हम 12 जन हैं भाई बहन, उसमें 3 सिस्टर गन और 2 फादर लोग हो गए हैं। इसका मतलब हम बारिश में जो संगठन में भाग लिया है, प्रार्थना करते थे। और मेरा विशेष करके मेरा अनुभव ऐसा है कि मेरी बहन फादर लोगों को बहुत आदर करते थे। ये भी हो सकता है कि फादर बनने के लिए इच्छा हमारे मन में पैदा हो गई है। और एक मिशनरी मिलने के लिए भी आपको मिशन लीग है, उधर आलवे सेमिनारी से और मिशन लीग चलाते थे। वैसे भी हमको मिशनरी मिशनरी होने के लिए भी प्रेरणा मिल गई है। फादर जी, चांदा मिशन इतिहास में आपका मिशनरी स्पिरिट की समानता आपके जीवन में बढ़ता गया। इसमें मिशनरी मेथड क्या था? चांदा मिशन में बोलते तो हम 62 में चांदा मिशन शुरू हो गया। मैं इधर आते 66। उसी टाइम पर चांदा मिशन बोलते तो पुराना पारिश को संभालना। और मेरे साथ आए 2-3 फादर लोगों को भी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा। मैं बोला मैं नहीं करूँगा, मेरे को मिशन काम करना है। इसलिए मैं और फादर कनीसियस दोनों सबसे पहले गांव में जाकर प्रचार करने के लिए प्रयास किया। गांव में जाकर अभी 62 में हो गया, लेकिन हम शुरू किया विलेज मिशन। ऐसा बहुत लोग बहुत आते थे। उसी टाइम पर हमारे विरुद्ध कोई बोलते नहीं थे। फिर अभी ऑर्गेनाइज्ड हमारे विरुद्ध बोलने वाला ऑर्गेनाइज हो गया, इससे तकलीफ है हमको। उसी टाइम नहीं था। गरीबों को मत देना, सुसमाचार सुनाना, बपतिस्मा लेना, पैसा बहुत गाँव में ईसाई समूह शुरू हो गया। और आपका वैसे हमको विलेज मिशन शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। फादर जी, आपके जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य आपका कोई बहुत बड़ा मोटिव क्या था या क्या है? क्या वो पूरा हुआ है आपके लाइफ में? मेरे को इसका उत्तर कैसे देना है? एक प्रीस्ट पुरोहित होने से मेरे को सब कुछ ठीक बन गया। पुरोहित होने के बाद मेरे को सब सुविधाएं मिल गई। प्रभु के बारे में को सुसमाचार सुनाना, और लोग हमको भी आदर करते थे, हमको तकलीफ नहीं था। पुरोहित आए के बाद हमारे ईसाई लोग भी वही बहुत अच्छी बात है। पुरोहित लोगों को बहुत आदर और प्यार करते थे। इसलिए मेरे मिशन कार्य बहुत अच्छा हो गया।
कोई इसके लिए हम अच्छी तरह आगे बढ़ सकते थे एक पुरोहित बनने से। फादर जी, नव पुरोहित या समर्पित लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समर्पित लोगों के लिए प्रभु के हमारा जीवन पूरा 3 व्रत अनुसरण और दारिद्र्य और सेलिबसी ब्रह्मचर्य इसे पूरा समर्पित किया है। जैसे प्रभु उनका सब कुछ है, ये समझकर उनको काम करना पड़ता है। गलती हो सकता है लेकिन कभी इंसान है, गलती भी हो सकता है, लेकिन ये समझकर प्रभु के लिए पूरा अर्पण करना चाहिए। इसके लिए समर्पित और पुरोहित सब अभी पुरोहिताई के लिए अभी इस 3 वर्ष की जरूरत है, लेकिन वो कर रहे प्रभु के लिए सब कर रहे। हम समर्पित लोगों को 3 वर्ष लेना पड़ता है, लेकिन पुरोहित की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है। प्रभु के लिए पूरा समर्पित किया। सेकंड वाटिकन काउंसिल कलीसिया को एक नई और बड़ी दिशा दिया, और हम समझते हैं कि ये सेकंड वाटिकन काउंसिल, वतिकान के द्वितीय सभा, वो जब वाटिकन में हो रही थी तो आपकी पुरोहिताई पढ़ाई और सेमिनरी फॉर्मेशन का समय था। उस वाटिकन सेकंड काउंसिल में हमारे भारत देश से भी कई सारे थियोलॉजियंस, पंडित लोग भाग लिए थे, और बिशप और रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग लोगों की। हम समझते हैं जरूर इस वाटिकन काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स के इमीडिएट इफेक्ट आपके सेमिनरी फॉर्मेशन पर, और साथ ही साथ एक नव पुरोहित होके उस समय आपके ऊपर जरूर आया होगा। तो वाटिकन सेकंड के पहले और वाटिकन सेकंड 2 के बाद ये दोनों के बीच में आपको क्या फर्क लग रहा है? उस समय आपके मन की क्या विचार था उसके बारे में? हम उसी टाइम स्टूडेंट थे, इसलिए इसका ज़्यादा थियोलॉजी का ज़्यादा फर्क नहीं हो। हमको जो सिखाते हैं हम करते थे, और हमारे प्रोफेसर लोग हमको बोलते थे वैसा चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया। हमको उसी टाइम पर हम बीच में आकर के पहले कैसे था उनको मान लेता, लेकिन बाद में ये आइडिया ऐसे हो गया ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा तत्व है, डॉक्ट्रिन है, ये सिखाना शुरू हो गया था शुरू में। लेकिन सब बात क्या हो गया, ईसाई लोग सभी का बुलाहट है एक संत बनना, सिर्फ साधन का चित्रकार नहीं, सभी ईसाई लोग संत बनना चाहिए, वैसा उनका ये मुख्य। इसलिए कभी यूरोप से बहुत सारे लोग निकल गए हैं, हम दोनों शादी के आएगा, ये दूसरी बात है। लेकिन ऐसा हम सब जन सिर्फ एक धर्म बोलते थे, थोड़ा डॉक्ट्रिन है, थोड़ा रिचुअल है, और नहीं लोगों के बीच में जाना है, प्रभु को सुनाना है, और वैसा एक नया अनुभव हम सबको, ये फ्रीडम स्वातंत्र्य मिल गया। सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, सन्यासी है तो मिलकर ही रहना, लोगों से दूर रहना वैसा था। तो मिलकर रहकर
हमारा प्रभु का सुसमाचार सुनाना वैसा हो। आपके जीवन में कोई एक सबसे बड़ा ईश्वर का अनुभव क्या था? ऐसा आपका पूछने का मतलब का मालूम हो गया, लेकिन ईश्वर का अनुभव बहुत प्रकार के है। अभी दर्शन हो गया, ईश्वर का दर्शन हो गया, नहीं तो कुछ बताया है, कुछ चमत्कार हो गया। इसके बारे में पूछते तो वैसा दर्शन नहीं हो गया, लेकिन हम प्रार्थना करने के टाइम पर प्रभु की इच्छा क्या है समझने के लिए कभी टाइम लगता है, वो समझने के लिए टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु हमको जो प्रार्थना किए हैं हमको दे दिया, ये अनुभव मेरे को बहुत है। अभी बहुत साल हो गया है, इसलिए बहुत प्रकार का अनुभव हो गया है। एक ऐसा नहीं, एक एक अवसर पर अभी फादर होने के बाद विलेज में गया, उधर का अनुभव बहुत है, बहुत लोग हमारे पास आए हैं और गरीबों को मदद करते थे। लेकिन दूसरा मेरे को बाद में मेरे को उसे निकाल दिया मिशन से, मेरा सुपीरियर, मैं उनका अनुसरण किया। इसके बाद क्या हो गया, मेरे को रोम जाना पड़ा। रोम जाकर 2 साल अभ्यास किया एंड एमए थियोलॉजी में एमए किया। उनके अनुसरण करके प्रभु के इच्छे अनुसार, हमारा सुपीरियर लोगों की इच्छे अनुसार मैंने दिया करके ऐसा हो गया। फिर बाद में हमें मतलब लोगों को सिखाने के लिए नोइस मास्टर बन गया, फिर से अनुभव। फिर बाद में फिर से अभी एक सेमिनारी का एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर करने के बाद मैं नहीं करूँगा, मैं फिर से मिशन में जाऊँगा पता है। फिर जाकर क्या हो गया, गोवनी और अल्लाहपल्ली गोवनी में भी आपको मालूम हो गया। अभी 2-3 फादर लोग मेरे बोर्डिंग से आ गया, सिस्टर लोग भी हो गया। ऐसे प्रभु का कृपा है, ये एकदम मिल गया नहीं, टाइम लेकर सब प्रभु हमको मदद करता है, ये अनुभव मेरे को। फादर जी, मातृभक्ति के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है आपको याद दिया। मैं आपको बताया था, मैं स्कूल में पढ़ते थे उसी टाइम पर सोडालिटी, मरीन सोडालिटी करके एक संस्था, इसमें हम भाग लिया। और एक शनिवार को पाउसगार करके परम प्रसाद लेना, उसमें मीटिंग में भाग लेना, वैसे इसलिए बहुत मरी हम लोग को बहुत अनुभव आशीष दिया। इसी तरह आने के बाद भी मैं हम कार्मेलिट CMI कार्मेलिट ऑफ मेरी माता के सभा में प्रवेश किया। और बाद में क्या हो गया, प्रभु गौतम मरी के भक्ति सबको देने के लिए मैंने कोशिश किया। पारिश में जाने के टाइम बाद एक फादर कनीसियस फादर था गोवनी में, लोगों को विश्वास नहीं था, कुछ मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैं 6 साल के बाद फादर फिर से फादर आ गए, फिर सबको भक्ति मिल गया, बोलते विश्वास आ गया। क्यों? मैंने बताया हर एक घर में चौधरी माना बोलना चाहिए। घर का अच्छा अनुभव हो गया। एक बीमार था, 4-5 स्त्री लोग आकर एक रोटरी माला बोल दिया, उनको चंगाई मिल गई। इसे लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत मेरी मदद करता है, एवांजलिस्ट है। प्रभु का सुवार्ता हम नहीं करते, बहुत मजे करते हैं, पैसे लगाने। फादर जी, चांदा मिशन प्रांत के इतिहास जो भी लिखेगा उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। जैसे आपने पहले बताया, आप बेलाशा कैथीड्रल में पंडित पुरोहित थे, डायसिस के विकर जनरल थे, आप अलग अलग पल्लियों में
सेवा की, जैसे अक्सापुर, गोमिनी, बामरगढ़ और अन्य कई सारे पल्लियों में सेवा की। आप संभालते थे एक बहुत बड़ी क्षेत्र, चांदा धर्म प्रांत के अक्सापुर पैरिश के नीचे इतने बड़े क्षेत्र जो आज अलग अलग पैरिशेस के रूप हुआ है, फॉर्मेशन हुआ। इतने बड़े एरिया को आप अकेले एक पुरोहित कैसे संभालते थे? आज इतने बड़े सुविधाओं के साथ भी हमें बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। लोगों तक पहुंचना, रेगुलरली उन्हें मिलते रहना और उनको मिसा बलिदान की सुविधा देना, साल भर की कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी तरह भूमिका देना, यह सब के लिए आज इतने सुविधाओं के साथ हम बहुत कष्ट झेल रहे हैं। उस समय 40-50 साल पहले आपने कैसे इतने बड़े इलाके के लोगों तक पहुंच गया और इतने सारे लोगों को ईश्वर के नाम सुनाकर उन्हें इस रक्षा के मार्ग की ओर ला सके? इसके बारे में आप दो शब्द बताएंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं छोड़ दिया था पॉइंट। मैं पहले विलेज मिशन शुरू कर दिया। उसके बाद अमरावती से कैटेकिस्ट लोगों को बुलाया, बहुत अच्छे कैटेकिस्ट, सुनील गावन लेकर के बहुत बड़ा फैमिली आ गया। अब गायगोड़े पीएस गायगोड़े बाहर से जामनी के मने बुलाया था। जामनी खरोड़ कोई के फादर उधर चंद्रपुर में लग गया जामनी। ऐसे शुरू कर दिया। फिर मैं अहमदनगर में जाकर मराठी सीखा, वहाँ से भी 2 कैटेकिस्ट लाए, वो वापस गए वापस। पर इधर का हमारा अक्सापुर मिशन का विशेष क्या बोलते हैं स्वभाव ये है, ये सब प्रकार के जाति लोग हमारे पास, बड़ा छोटा सा आउटकास्ट सब प्रकार के लोग हैं। ये अक्सापुर का विशेष करके एक है। इसलिए मेरे पास 10-12 कैटेकिस्ट हैं। हम लोगों को गांव में जाकर लोगों को बुला के लाते हैं, लेकिन लोग पूरा प्रभु का सुसमाचार सुनाते, फादर ये मिलेगा वैसे करके बुलाते हैं। लेकिन सब प्रकार के लोग हमारे पास आए। आने के बाद हमको दोनों सिखाने के लिए हमारे कैटेकिस्ट सिखाते थे। लेकिन कैटेकिस्ट का महत्व मेरा जीवन में बहुत, हमको कुछ भी नहीं कर सकते। रात तो किसमें घर में जाने कैटेकिस्ट होना चाहिए। मैं विजयान जी को बताया, वो उनके टाइम पर कैटेकिस्ट का थोड़ा कम हो गया, इसलिए विलेज मिशन डाउन हो गया। वैसे भी हो सकता है, अभी शुरू हो गया बस। फादर जी, आपको बहुत साल हो गए हैं पुरोहिताई जीवन में, तो इस जीवन में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? मैंने उसके बारे में बहुत स्ट्रेंथ बोले तो बहुत प्रकार के स्ट्रेंथ है ना। एक लोग वो प्यार करते हैं ना, हम जो हमारे पास आए हुए उनके प्यार से हमको स्ट्रेंथ है। और हमारे काम में एक परिवार जैसे हम उनके साथ हम काम करते थे। दूसरे स्ट्रेंथ बोले तो भक्त बहुत मजे का भक्ति है, एक भक्ति है। फिर मैं गमनी में शुरू कर दिया आराधना, परम प्रसाद की आराधना, उसमें बहुत शक्ति है। ऐसा प्रकार की वैसा कि मैं हमेशा पारिश में उनको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बहुत मजे की भक्ति और परम प्रसाद की भक्ति लोगों को देते हैं। इससे लोग वो बहुत मजे, और मैं कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत मजे कर रहे, प्रभु ईसा मसीह कर रहे। ये 2 शक्ति से हमारे परिवार और लोगों की प्यार करते हैं। अपना मेरा परिवार जैसे सबके घर में हो जाते, कभी मेरे को प्यार करते हैं, कभी
मैं भी उनको प्यार करता हूँ। ये मेरा शक्ति है। फादर जी, मैं कई बार आपके भाषण से सुना है सीजे वर्किचन, लेट वेरी रेवरेंड मॉन्सिन्योर, जिन्होंने एमएसएमआई संस्था की स्थापना की, उनसे आपकी एक निकट की रिश्ता थी और उनका कथनों का, कार्यों का बहुत अच्छे असर आपके जीवन पर, आपके मिनिस्ट्रीज पर आए हैं। वैसे ही आपके परिवार में भी बहुत सारे पुरोहित और समर्पित लोग थे। आज के हमारे परिवारों में, समझो मेरा भी छोटा परिवार है, आज के परिवार हमारे परिवार से भी और छोटे होते जा रहे हैं, माइक्रो परिवार में आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली। तो इस अवस्था में पहले की उस जमाने की परिवार की अवस्था और आज की अवस्था, इस नज़र से देखा जाए तो कलीसिया में विश्वास, पुरोहितों की संख्या किस प्रकार और कलीसिया में बढ़ सकता है, किस प्रकार कलीसिया आगे चलेगी, और जिस प्रथा आप लोगों ने, सीनियर वरिष्ठ पुरोहितों ने शुरू करके रखा है, ये परिवार की अवस्था इतने नाजुक होते गया, तो कलीसिया का भविष्य कैसे होगा? कलीसिया में हिस्सा बलिदान करने के लिए पुरोहित कहाँ से आएंगे? आपको क्या कभी इस बात पर निराशा आई है, या आपकी आशा किस बात पर है? हमारे पारिश पास्टरल वर्क के बारे में है। पारिश में बच्चों का ट्रेनिंग ये कैसे हो सकता है? भक्त संगठना में अभी का विषय शुरू कर दिया है, होली चाइल्डहुड संस्था है। वैसा बच्चों लोगों का हर एक हफ्ते में गिरजा में आना, कुछ करना है, गरीबों को मदद करना है और चंदा जमा करना है। इससे बच्चों लोगों को शुरू से उनको सिखाना पड़ता है। वैसा करने से क्या हो रहे हैं, उनको प्रभु का कार्य करने के लिए ट्रेनिंग मिलता है। वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है, अभी भी शुरू कर सकते हैं। फिर अभी कभी कभी हमारा घर में ट्रेनिंग नहीं देते और बच्चों को सिखाते नहीं, इसलिए इनको घर में, परिवार में प्रार्थना करने के लिए, रोजरी माने बोलने के लिए और इधर आके बहुत यूकरिस्ट पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए उनको प्रेरणा देना चाहिए। वो प्रेरणा से सब ठीक होने वाला है। ऐसा प्रभु उनका काम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसलिए भक्त डिवोशन, भक्ति करने के लिए लोगों को सिखाना। कैटेकिज्म में हम हमारे क्या होते उधर स्कूल, हमारा टीचर लोग ईसाई लोग हैं, कैटेकिज्म सिखाते हैं, सब कुछ हमारे परिवार जैसे हो जाते थे। बारिश एक परिवार जैसे होते, सब मिलकर काम करते हैं। इसलिए मेरा भी वैसा निराशा नहीं है। हम उन लोगों को, बच्चे लोगों को सिखाना चाहिए। हम सिखाते तो डॉक्टरिन सिखाना नहीं, प्रभु के बारे में सिखाना। प्रभु हमको कितना प्यार करता है, प्रभु के प्यार के बदले प्यार करना चाहिए, वो सिखाना चाहिए। ये मेरे फादर जी, मेरा एक सवाल है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपका पुरोहित जीवन में जब आपको एक मौका मिला था सेमिनरी किया डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन उस समय आपने सिर्फ एक मिशनरी कार्य को चुना, तो इसकी क्या वजह थी? आपको क्यों ऐसा लगा कि मैंने मिशनरी कार्य करना चाहिए? और हमारे कांदा धर्म प्रांत में नए लोग हैं, उनको सिखाने के लिए और नया उनको भी प्रभु के भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए एक सेमिनारी
स्पिरिचुअल डायरेक्टर के बैठ कर हैं इससे मेरे को अच्छा लगा। गाँव में जाकर थे, गोमनी में गया, अल्लाहपल्ली नागापल्ली में गया, तो बामरा घाट तो सब कर सकते हैं। हमारे इधर भी बामरा बोल तो हमारा चंदा फ्रंट को उस साइड है, मैं इधर साइड में अभी आ गया इसलिए ऐसा मेरे को अवसर मिल गया तो जाने से। और मैं नागापल्ली में मेरा ऐसा अनुभव हो गया, लोग मेरे विरुद्ध काम करते, खान को निकालना, हम जो कर रहे हैं बोल रहे हैं वो उनको ऐसे रखना कर। मैंने उनके विरुद्ध काम किया, इसके लिए क्या हो गया, बहुत प्रकार के करिश्माई रिट्रीट चालू कर दिए। लोगों को एक प्रभु का अनुभव मिलने के लिए करिश्माई रिट्रीट बहुत गोविंदी में और नागापल्ली में, इससे बहुत लोगों में बहुत फर्क हो गया। उनका और प्रार्थना करना, प्रभु के वचन सुनना, उनको बहुत उनको अच्छा हो गया। ये दोनों हमारा काम है, प्रभु के वचन सुनना और प्रभु के बारे में बताना, ये लोगों का इच्छा हो गई। फादर जी, जब आप गोमनी एरिया या भामरागढ़ एरिया में जब आप थे, तो आपको कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ कि कहीं कुछ नक्सलेट लोग या कोई कहीं बाहर के लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं, तो मैंने ये कार्य नहीं करना चाहिए करके, ऐसा कभी आपको वो डर फील हुआ है क्या? नक्सलेट लोगों का ऐसा है, वो वार्निंग देंगे, वार्निंग देंगे उनके ऊपर नहीं जाए नहीं तो मार डाले हमको। हमारे लोगों को ये लोग अच्छा लगते थे, हमारे काम लोग अप्रूव करते थे, इसलिए उधर परिनली में हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, 4-5 पुलिस लोग मारते, हम उधर से परिनली से उधर भामरागढ़ जाते हैं। इसलिए फादर लोगों के काम पर उनको अच्छा लगता है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग कुछ फायदा निकालने के लिए नहीं, इसलिए। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, ये हमारे स्पाई है करके उनको वार्निंग देंगे, चाहिए निकल नहीं तो वो मारता है ऐसा किसी कौन से फादर को बहुत बनाया वैसा, इसलिए ऐसा हमको काम कर सकते। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस दूसरे सेशन में हमारे साथ फादर थॉमस ऑसवाल्ड जरूर और मिस प्रिंसी अखिलेश, और हमारे साथ और एक हिस्टोरियन है, विशेषकर चांदा मिशन प्रांत के हिस्टोरियन रेवरेंड फादर टोमी चिरपुरत सीएमआई। फादर, आपका हमारी सेशन में स्वागत है। जरूर हम सब उनकी इस उपस्थिति से खुश है, और मैं चाहता हूँ कि फादर टोमी और ऑसवाल्ड से अपने हिस्ट्री के बैकग्राउंड में प्रश्न पूछें। थैंक यू फादर राजू, और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। और जब आप फादर ओसवाल्ड उनके मिशन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उन सभी की आप याद कर रहे हैं और दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, तो मुझे याद आती है जब मैं पहली बार आया यहाँ 81 में, तो फादर उनके 40s में थे, उतने बुजुर्ग नहीं है, लेकिन एक सीनियर मिशनरी है। आक्षापुर उनका मिशन स्टेशन है, और आक्षापुर से वो इतने सारे स्टेशंस में उनके एसोसिएट्स, कैटेकिस्ट, सिस्टर्स, इनके द्वारा वो रीच आउट किया करते थे, तो स्वयं जाया भी करते थे। और एक मराठी मिशनरी के रूप में हम उनको देखते थे। प्रोग्राम्स में वो मराठी में बातें करते थे, कभी बिशप जानवरी उसका वो ट्रांसलेशन वे खुद मंच पर आकर किया करते थे। और मराठी मिशन के लिए आज जो चांदा में जितनी भी स्टेशन है, उन सभी में फादर का योगदान रहा है। और उनके साथ उस टाइम टोटली रूरल मिशन हमारी जो है, उस टाइम हमारे कोई भी सिटी सेंटर्स कोई भी नहीं है, बस 1-2 चर्चेस जहाँ पे चर्च है और चर्च रिलेटेड एक्टिविटीज है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। तो इतने सारे गांवों में आप जाया करते थे, और बिशप जानवारियस आपके लिए शायद मैं मानता हूँ प्रेरणा स्रोत के रूप में आपके साथी थे। आप तो राइट हैंड मैन थे उनके, बल्लाशाह में पहले कई साल
73 में आक्षापुर में आपने स्थापना की। उसके पहले भी 66-67 से लेकर बलाशा, फिर आक्षापुर और वहाँ लंबे समय तक। और जो भी कार्यकलाप आपने चर्च के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, वहाँ आपके साथ और आपके पीछे जानवारियस हमारे बिशप रहते थे और कनीसियस आपके मिशनरीज। आप उनके बारे कुछ बताना चाहेंगे? हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। हमने मिशन का जो शुरू किया है, रूरल मिशन, सबसे बड़ी बात है मॉन्सिन्योर जानवारियस हमको सब सपोर्ट दे। जो कुछ हमने किया जानवारियस मिशन हमको मैंने किया है, अपना कर दी, इसलिए हमको प्रोत्साहन देते हैं। मैंने जो कुछ उधर नांदगांव गाँव फिर वो कुछ सामान कुछ जमीन लेना है, जल्दी पैसे दे गोदली में पैसे ना, मतलब दो तीन एक टुकड़ा है आदिवासियों की जैसे, फिर भी उधर हमारा जमीन है, फिर सबको ये जनवरी सब हमको बात करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, इसलिए सब सपोर्ट, इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं सबको सपोर्ट करते। अगर ऐसा हमको स्वातंत्र्य मिल गया है काम करने, नहीं करना ऐसा नहीं, सब स्वातंत्र्य हमको मिल गया, वो जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं। पैसा जनवरी भी सबका एक महत्व है, हमको सब उनको दूसरे काम है, लेकिन हम गांव में सब काम के लिए जो जमीन लेना है, मकान बांधना है, सब कुछ के लिए मदद करते हैं, इसलिए हमको ऐसा अच्छा होता है। मैं इसलिए याद करना चाहता था, बिशप जानवारियस वेटिकन काउंसिल अटेंड करके जब वापस आए तो 65 में उन्होंने जो पत्र हमको लिखे, हमारे उस टाइम के CMI मेंबर्स, नया प्रोविंस रीजन बन के जो बना था उसके मेंबर्स को स्वागत करते हुए उन्होंने जो पत्र लिखा था, और उसमें जो ओरिएंटेशन उसने क्लियर कट बताया था वो रूरल है। उसके पहले शायद यहाँ पे कुछ भी इंस्टीट्यूशंस कुछ भी नहीं थे, और CMIs जब उन्होंने मिशन सीरो मलबार कलीसिया के लिए जब ले लिया था, लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, लेकिन बिशप जानवारियस ने अपने मिशनरीज को पूरे के पूरे सभी को उन्होंने विलेजेस में भेजा। उन्होंने बताया हमारा ओरिएंटेशन विलेजेस में है, और इंडिया का पहचान, इंडियन कलीसिया का पहचान रूरल कम्युनिटीज वे ही रहेंगी। तो उसमें जो कठिनाई आपको आई होंगी, लैंग्वेज, कल्चर और वैरायटीज ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस, पीपल्स, डिस्टेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन में जो कमियां हैं, यानी फैसिलिटीज़ में जो कमियां हैं, इन सबों के बावजूद आप और आपके साथी इतने सारे मिशन स्टेशंस की एस्टैब्लिशमेंट की और लोगों के साथ संपर्क साधा है, इसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। और आपका ओरिएंटेशन भी शायद उन्होंने जो दिया था, अब कुछ खास याद करना चाहते हैं? पैसा हमको जो मदद करते थे ना, बीक नहीं तो जो मकान बांधना है तो मदद करते थे, दूसरे लोगों के बारे में जनवरी सबको कुछ ही मान नहीं थे। जनवरी सबने अच्छा हमको सब सपोर्ट देते तो नहीं, उनको इनके बारे जाति लोगों के बारे में मान नहीं था, लेकिन हमको जाने के लिए दूर दूर जाने के लिए, मैं इधर चकपुटा इधर से फोर्सा तक 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर है, इसके लिए आने जाने के लिए व्हीकल होना चाहिए, सबने दिया, फिर 6 किलो भी दिया है, और इस पर 6 किलो आए करके व्हीकल दिया है।
और होली स्पिरिट से लोगों को मकान बांधने के लिए मदद दिया प्रॉब्लम से। वैसे हमारा काम सब कुछ सपोर्ट करते थे सब जगह। तो आपके मिशन के सेकंड फेज में मैंने देखा है, पहले फेज में भी शायद वो था, लेकिन सेकंड फेज में जब आप घूमनी में तो वहाँ की जो कम्युनिटी है जिसकी स्थापना आपने नहीं की थी, आप वहाँ पे आए और प्रेयर कल्चर में और कैटेकिज्म, एडोरेशन, यूकरिस्ट, इन सभी के प्रति लोगों की जो भक्ति है और उसमें विश्वास में उन्नति, इन दोनों में आपने विशेष ध्यान दिया था, मुझे वैसा ही लग रहा है। आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं बताया था इधर। अच्छा बताया। क्योंकि पहले करिश्माटिक रिट्रीट शुरू कर दी, रिट्रीट से सबको लोगों के बारे में ज्ञान, प्रभु का वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं, एक है, और प्रार्थना में आने के लिए फिर इच्छा हो गई। इसलिए ये दोनों करिश्माटिक रिट्रीट से हो गए। बहुत 2-3 रिट्रीट करते थे, गोमिनी और नागपल्ली, अल्लापल्ली। इससे बहुत तकलीफ था नागपल्ली में। लोग मीटिंग करके भागा, ऐसा करना वैसा करना हमको बताते थे, इसलिए उनको बहुत तकलीफ हो गया, मीटिंग हो गया। लेकिन मैं उनका बिल्कुल कुछ किया नहीं, करिश्माटिक रिट्रीट से सभी लोग आके भाग लेना, वैसे उनका विश्वास आ गया बाइबल सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। इसलिए मैं रोजरी माला और अडोरेशन ये दोनों शुरू कर दिया। ये दोनों गोविंद से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बोर्डिंग से अभी एक फादर होने हैं झाड़े, जो झाड़े एक फादर हो गया, सुनील गांधारे, एक दो को भेजा था इधर और जोसेफ डोंगरे वो वापस गया। और ये उधर दूसरा ऐसा उधर से ये वोकेशन बुलाकर भी मिल गया ये प्रार्थना से। ऐसे लगता फादर जी, मैं भी अभी पिछले 20 साल के ऊपर यहाँ चांदा धर्म प्रांत में हूँ, यहाँ का एक पुरोहित होकर। मेरे सामने इतने सारे सीनियर वरिष्ठ पुरोहित गण हैं आपके जैसे, मगर आपको जब भी देखता हूँ मुझे लगता है आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखा है, समय के साथ चले हैं। अभी अभी बिशप जेनुआरियुस के साथ आपने उनके राइट हैंड होकर कितने काम किए ये मुझे सुनने को मिला। उसके बाद कई सालों तक बिशप विजयानंद के साथ काम किए, अभी बिशप एफ्रेम के साथ, क्योंकि इनका बिशप लोगों का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे समर्पित पुरोहिताई जीवन में नेतृत्व में जो है उनके साथ चलने वाले लोग हैं, उनके विजन में हम शेयर भी करते हैं। तो अभी बिशप एफ्रेम के साथ हम चांदा इस मिशन क्षेत्र में हैं। अब उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को बोलते हैं और वो सुनने को भी मुझे मिलते हैं। तो ये तीनों लीडर्स के साथ और साथ ही साथ आपके अलग अलग समय का आपके प्रोविंशियल्स, इनके साथ एक मन होकर काम किए और अपने आप को अपडेट करते रहा, समय के साथ आगे आगे आप चलते रहे। आज भी आप एक मिशनरी होकर इतने फ्रेश है, और आपके मन भी इतने अपडेट है, आपकी जानकारी लेवल में, आपके अवेयरनेस लेवल में और आपके अनुभव लेवल में। आप कौन या क्या चीज़ें, क्या बातें इतने फ्रेश और अपडेट रहने में आपको मदद करती है? मेरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, छोटे बनाऊंगा। मेरे प्रभु ईसा मसीह के हमारे उतना प्यार किया है, तो प्यार से हमारे लिए मर गया। वो प्यार दूसरों को बांटने के लिए, सिर्फ एवांजलिस्ट तो समाचार सुनाने के लिए हमें बहुत प्रकार कोशिश किया। प्रभु ने मेरे पर जैसे प्यार किया वैसे हमको हमके दूसरों को प्रभु के बारे में सुनना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और
प्रभु के नाम लेकर उनको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। इसलिए इसलिए ये मेरा बेसिक आइडिया। प्रभु मेरे को प्यार किया है, वैसे मैं भी दूसरे के ऊपर तकलीफ उठाकर प्यार करना है। इसके लिए क्या करना है तो समाज सुनाने के लिए कौन से मेथड और कुछ होना चाहिए। इसके लिए मैं सोचते थे रिट्रीट में जाते थे और क्लास स्टडीज में लिया था। ये सब इससे हो गया प्रभु के बारे में। अभी भी मेरे को मिशन में जाकर काम करने इच्छा है, लेकिन मेरे को दूसरे काउंसिल लोग बोला ऐसा नहीं करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके दूसरे प्रकार का भी मिशन है। हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करना तो बहुत बड़ी मिशन का चीज समझता था। और आखिरी सवाल यहाँ मैं इस सवाल के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ के पास्टरल मिनिस्ट्री में सबसे अधिक फोकस फादर पाप स्वीकार पर देते हैं, कन्फेशन पर, लोगों के पाप स्वीकार लेने में। वैसे ही यहाँ के वर्धा के अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सबके किसी भी समय पर उन लोगों की जरूरत पर फादर कन्फेशन सुनने बैठते हैं। और आजकल हम सुनते हैं युवकों के बीच में, युवतियों के बीच में, बच्चों के बीच में ये या जनरल पब्लिक में पाप स्वीकार की यह करने की यह आवश्यकता के बारे में उनकी बहुत कम इच्छा है। पाप स्वीकार के लिए बहुत कम लोग आते हैं। हम की पैरिश प्रीस्ट कितने भी बार बुलाए तो बहुत कम आते हैं। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस पाप स्वीकार के संस्कार के बारे में और उसकी जरूरत के बारे में? इसके बारे में मैंने सोचा था, हम मीसा में प्रोग्राम में भाग लेते हैं। अच्छी तरह भाग लेने के लिए पापों से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो गिरजा में आना भी बेकार हो जाता है। रिचुअल करके आते हैं। इसमें हमारे प्रभु मेरे लिए मर गया है, इसके फायदा उठाने के लिए हम पवित्र होकर प्रभु को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं। और जैसे जुदस करे जैसे हो जाता है। प्रभु का शरीर रक्त लेने के बाद उनको पकड़वाने के लिए कहना ऐसे हो सकता है। इसलिए ये मेरा विश्वास, इसलिए लोगों को बताता है। भाई लोगों को पता मैं इधर टाइम आते हैं, नहीं मैं रिटिंग टाइम पर अवसर करूँगा, ऐसे प्रथा हो गया। हर एक हफ्ते में अवसर करके परीक्षा लेने आए उनको मारने के, इसलिए थोड़ा उनको सिखाना पड़ता है थोड़ा। प्रभु मेरा मन गंधा है तो गंधा में प्रभु को बिठाना नहीं साफ करके बिठाना पड़ता है। इसलिए पवित्र मीसा का मतलब वही है। प्रभु का पवित्र मीसा बोलते तो प्रभु को सेवा करने से मैं पापी है तो फायदा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए, पहले मेरा ख्याल। दोस्तों, मसीह ने कहा है जगत के चारों कोने में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो। इस बड़ी आज्ञा को लेकर हमारे बीच में, हमारे समाज के चारों कोने में, दुनिया के चारों कोने तक पहुंच के बहुत सारे मिशनरीज और ऑसवाल्ड के समान हमारे बीच में हैं और हमारे सामने गए हैं। इस पल उन सबको याद करने का एक समय है और उनके प्रति ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है। इस पल तक हमारे साथ फादर ने बहुत अच्छी तरह अपने जीवन के पुण्य पलों के बारे में, अच्छे अच्छे अनुभव को लेकर अपने जीवन को शेयर किया है। अपने जीवन के मधुर वचनों को और साथ ही साथ कठिन अवस्थाओं को लेकर फादर हमें, हमारे मन को बहुत ही आनंदित किया है और साथ ही साथ
हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रोत्साहन दिया है। आप सबके नाम पर, सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च के नाम पर फादर थॉमस ओसवाल्ड को इस विशेष समय के लिए और उनकी मिनिस्ट्रीज के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और आगे भी उनको अच्छा स्वास्थ्य भरे एक जीवन की कामना करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक यू फादर। इस विशेष सभा में हमारे साथ मौजूद रहे हमारे बहुत फेवरेट हिस्टोरियन चांदा के रेवरेंड फादर टोमी चिरपुरत CMI, जो दर्शना तत्वशास्त्र कॉलेज के डीन ऑफ स्टडीज है। उनका मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि वे उनके अमूल्य समय हमारे लिए बिताए। और साथ ही साथ प्रिंसी, आपको धन्यवाद, आल्बर्ट धन्यवाद, और आप सबको इस प्रोग्राम आपने देखे। मैं सोचता हूं, मेरी प्रार्थना है, कामना है कि आप इस प्रोग्राम देखकर अपने जीवन के लिए, बुलावट के लिए और क्रिस्तीय जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए आपने बहुत कुछ ले लिया है अपने मन में, और यही आपको आगे चलाए। और एक बार जय यीशु एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।